अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी कि एफएनओ में ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। एनएसई को सेबी से मंजूरी मिल गई है कि वो 12 अगस्त 2026 से निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स पर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च कर सके। लेकिन सवाल है कि आखिर ये इंडेक्स है क्या और रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के स्टॉक मार्केट में हजारों लिस्टेड कंपनीज हैं, लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआईज हर कंपनी में निवेश नहीं कर सकते। इसलिए निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स में ऐसी 150 बड़ी और लिक्विड कंपनीज को शामिल किया गया है जिनमें फॉरेन इन्वेस्टर्स आसानी से निवेश कर सकते हैं। यानी ये इंडेक्स उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस दिखाता है जो विदेशी निवेशकों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। वैसे ये कोई नया नवेला इंडेक्स नहीं है। इसे 16 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया था और इसकी शुरुआती वैल्यू 1000 रखी गई थी। बेस डेट थी 3 अक्टूबर 2022। और हाँ, ये इंडेक्स 3 महीने यानी कि हर क्वार्टर में रीबैलेंस भी होता है। मतलब समय समय पर देखा जाता है कि कौन सी कंपनियां इसमें बनी रहनी चाहिए और किन्हें बाहर कर देना चाहिए, ताकि इंडेक्स हमेशा सही और ताज़ा तस्वीर दिखाए। अभी इस इंडेक्स को सिर्फ ट्रैक किया जाता था, लेकिन 12 अगस्त 2026 से इस पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल होंगे। एनएसई इस इंडेक्स पर 3 मंथली फ्यूचर्स और 3 मंथली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करेगा। इनकी एक्सपायरी हर महीने की आखिरी ट्यूसडे को होगी और सभी कॉन्ट्रैक्ट्स कैश सेटल होंगे। यानी एक्सपायरी पर शेयर्स की डिलीवरी नहीं होगी, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस का सेटलमेंट होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो में बड़ी कंपनियों के शेयर्स हैं या आप मार्केट को हेज करना चाहते हैं तो ये नया डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट एक और ऑप्शन देगा। इसके अलावा जो ट्रेडर्स अलग अलग इंडेक्स प्रोडक्ट्स में अपॉर्चुनिटीज तलाशते हैं उनके लिए भी ये एक ट्रेडिंग ऑप्शन होगा। जून 2026 के आंकड़ों के मुताबिक इस इंडेक्स में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर की है, जिसका वेट करीब 26% है। इसके बाद ऑयल, गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल्स का करीब 10% और हेल्थ केयर सेक्टर का करीब 7.5% वेट है। एनएसई लगातार अपने डेरिवेटिव प्रोडक्ट का दायरा बढ़ा रहा है और निफ्टी इंडिया एफपीआई 150 इंडेक्स इसी दिशा में एक नया कदम है। हालांकि अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग में नए हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट देखकर ट्रेड शुरू ना करें। पहले ये समझें कि इंडेक्स कैसे काम करता है, रिस्क कितना है और आपकी स्ट्रैटेजी उसके हिसाब से फिट बैठती है या नहीं। याद रखिए, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में प्रॉफिट का मौका जितना बड़ा होता है, रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। इसीलिए बिना समझे ट्रेड करने से बचें। इसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जी बिजनेस।